गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 14वां प्रकरण सूत्र तीसरा। 14वां प्रकरण सूत्र तीसरा। जनक बोल रहे हैं। जनक उवाच विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैराश्ये बन्धमोक्षे च न चिंता मुक्तये मम। विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैराश्ये बन्धमोक्षे च न चिंता मुक्तये मम। साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा मुक्ति तथा बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा मुक्ति तथा बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। हरि ओम। जीवात्मा आत्मा परमात्मा, तथ्य सत्य और परम सत्य। तथ्य जानना ये जैसे श्रेष्ठ तथ्य को जानना, और सत्य जानना सर्वश्रेष्ठ। और परमात्मा को जानना वो सबसे बड़ा अनमोल परम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ परम श्रेष्ठ। साधारण जीवात्मा जो जीव है, शरीरधारी है, वो जानता है, थोड़ा बहुत तथ्य जानता है। जितना वो तथ्य जानता है वो श्रेष्ठता प्राप्त करता है। लेकिन वो सत्य को जाने बिना, अपने स्वरूप को, आत्मभाव को जाने बिना, वो संसार में अपने आप को नियोजित करके उसमें आकर्षित होकर उसमें वो पूरा अपना जीवन की जितने शक्ति और उसी में ही वो डाल देता है, इन्वेस्ट करता है। तो क्या करे? तो ये जब जीवात्मा जो जानने वाला, तथ्य को जानने वाला, वो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है। ये मोक्ष सबको भ्रमित करता है। पापी भी मोक्ष चाहता है, तपी भी मोक्ष चाहता है। और बिना सत्य और परम सत्य को जाने, सिर्फ तथ्यों को जाने, किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। तो जिज्ञासु और मुमुक्षु तथ्य से परे आगे चलते, वो जीवात्मा से परे आत्मन को अनुभव करके परमात्मा में, अपने आप में परमात्मा की दर्शन कर ही लेते। सबसे बड़ी बात है, ये सब आंख बंद करके स्थिरता में मिलता है। कहीं चलने की, जाने की कोई किसमें कहीं भी नहीं मिलता है। सिर्फ अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करके एक स्थान में बैठने से ये सब प्राप्त। लेकिन आप जब जाएंगे, ये जो सब तथ्य जानने के लिए आपको चरण को व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये जब आप यहां वहां भटकते हुए तथ्य को आप जानेंगे, इसमें आपका शरीर ध्यास बढ़ता चलेगा। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आप धर्म और अनुष्ठान की व्यवस्था करें। जो बहिर्मुखता में जितना आप श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये सब आप करेंगे। सिर्फ बैठने के सिवा आप सब कुछ करो। लेकिन जो व्यक्ति जिज्ञासु या मुमुक्षु होता है, शरीर ध्यास को कम करने की इच्छा प्रकट करता है, वो सत्य की अन्वेषण करके परम सत्य में पहुंचकर उसको क्या मिलता है, वो जानता है चेतना
बंधन मुक्त है। चेतना तक पहुंचकर वो अपने सारे बंधन को यूं ही बैठे बैठे सब कुछ खुद ही बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई हमें बांधता नहीं है, हम जाकर जाकर बंधन में पड़ते हैं। आप देखिए, कोई भी रिश्ता बांधता नहीं है, हम उसमें पड़ते हैं। तो ये जो व्यक्ति आहिस्ता आहिस्ता सत्य की खोज में चेतना की ओर बढ़ता है और बंधन मुक्त हो जाता है, अगर बंधन नहीं तो मुक्ति कैसे? तो ये खुद को करना पड़ेगा। इसमें कोई आपको सहायता बस ऐसे बातों से आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि ऐसा अनुभूति हो सकता है, ये परम अनुभूति, परम श्रेष्ठ भाव आप में जागृत हो सकता है। ये आप ही को करना पड़ेगा, आपकी जिज्ञासु के माध्यम से, मुमुक्षु के माध्यम से। ये दोनों माध्यम से ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर चाहते हो तो मुक्ति चेतना तक पहुंचना पड़ेगा। चेतना में कोई, आप अब अगर चेतना की अवस्था में रहते हो, आप पर कोई, जो कहते हैं, डोरे नहीं डाल सकता है। कोई डोरे नहीं डाल सकता है चेतना भाव में। शरीर दास में प्रशंसा चाहते हो, कुछ आपकी बड़पन चाहते हो, बड़ाई चाहते हो, तो आपको सब फांस लेंगे। अगर आपको कुछ ही नहीं चाहिए, आप चेतना पूर्ण हो, आप स्वयं ईश्वर को, परमात्मा को अपने अंदर देख रहे हो, और इस अवस्था में कौन आप पर डोरे डाल सकता है? आप आंख खोलोगे, पूरा इंद्रियों को भी छोड़ दोगे चारों तरफ फैलाने के लिए, वो भी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आनंद लेके आएंगे, फूल लेके आएंगे, खुशबू लेके आएंगे, समन्वता लेके आएंगे। आप देखो, एक बचपन में हमारे छोटे छोटे कहानियां पढ़ते हैं, तो दो तोते थे। एक तोता एक ब्राह्मण के घर में था जहां वेद पाठी पढ़ रहे थे। एक तोता ऐसे कुलहीन, जिसका कोई कुल नहीं है, ऐसे घर में था। जो वेद पाठी के घर में पढ़ रहा था जो तोता, वो आहिस्ता आहिस्ता वेद पढ़ने लगा। कोई भी अगर उसके उनके घर में कोई भी अतिथि आते थे, तो बड़े चर्चा करता था, आइए बैठिए, पानी पिए, बैठिए, धूप हो रहा है, बैठ जाइए, ऐसे कहता था। तो जो कुलहीन, जिसका कुल नहीं है, कुछ कोई गोत्र नहीं है, मत इसका मतलब नहीं है कि वो अनाथ है। वो अपने आप को किसी से जुड़ता नहीं है, अपने आप को सबसे अलग करके, गांव से अलग होकर कहीं से आकर बैठा है। क्योंकि जैसे हमारे सब नौजवान जा रहे हैं बाहर, क्योंकि दे डोंट वांट टू पे टू द कल्चर। जैसे हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ कितने सारे, हमारा गांव रहता है, गांव के साथ जुड़ाव रहता है, कितने सारे हमारे बंधन रहते हैं। हम किसी के लिए अगर नहीं करना चाहेंगे तो हम वहां से चले जाएंगे। वैसे बहुत सारे लोग आते हैं अपना गांव छोड़ के अलग गांव में, इसको हम कुलहीन कहते हैं, जिसका कोई रूट्स नहीं है। जैसे हम लोग शहर में बैठे हुए, यहाँ हमारे कोई रूट्स नहीं है। तो ऐसे क्यों होता है? ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ऐसे घर में अगर एक तोता है, वो क्या कहता है, यहाँ मत बैठो, ये मेरे मालिक का घर है। तो यही होता है संग का असर। तो जो तथ्य को ढूंढते हैं वो कुलहीन होते हैं, बस जब तक कुल ना मिल जाए। कुल क्या है? आत्मभाव। परमात्मा हमारे सबसे बड़ा कुल श्रेष्ठ होते हैं। वहां तक पहुंचने की हमें सब में क्षमता होती है। तो आज की जो श्लोक होता है, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा की भीतर, सब जानते हैं, ये सब सबको इसका थोड़ा बहुत एहसास है, लेकिन इसकी अन्वेषण करने की सामर्थ सब में है, लेकिन चाहत नहीं। ये चाहत हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई करने में लगा देते हैं। सब में देखिए अपनी बड़ाई करने की चाहत, अपने गारिमा, ईश्वर की गारिमा छोड़कर हम अपने गारिमा में अब पूरा दिन, पूरा साल हम बिता देते। ये अगर हम में ठहर जाए कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की वंदन करने के लिए ये मुख मिला है,
ईश्वर को देखने के लिए ये आंखें मिली है। ईश्वर को एहसास करने के लिए ये सब इंद्रियां मिली है। ये अगर हम में आ जाए तो आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता हम कैसे चेतनापूर्ण अवस्था में जाकर, मोक्ष की तो कामना ही नहीं होती, बंधन तो नहीं होती है, तो मोक्ष की कामना क्या इतना चलेगा? हाँ विल मैम। दिस डू? हाँ मैम। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? आपकी नापदंड जिसे कहते हैं, श्रेष्ठता, सर्वश्रेष्ठता, परम श्रेष्ठता, ये जो शब्द हैं, ये शब्दों में बहुत सारे प्रयास की, जो जैसे प्रयास करता है वो वो शब्द को प्राप्त करता है। आप जो जो शब्द सुनते हो वो आपकी प्रयास है। जैसे हमें शब्द मिलता है, वो चुगलखोर है, उसने प्रयास किया है चुगली करने के लिए, तो प्रयास से हमारे और शब्द आते हैं, वाणी आते हैं। जो जो शब्द सुनता है उसकी प्रयास। आज आप परमात्मा की बात सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, यह आपकी प्रयास है। कोई प्रश्न नहीं है? बहुत बढ़िया। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। हम्म।